देखो, नमस्कार सभी को। आज है 21 नवंबर 2025 और आज करने वाले हम लोग आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। ठीक है, तो आप कोई भी काम जो आपको टफ लगता हो आप उसको शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अगस्त 2027 में किस रूट पर किया जाएगा? ठीक, तो ये सूरत से वापी किया जाएगा 100 किलोमीटर की। ठीक, 2000 अगस्त 2027 में। कब होगा इसका उद्घाटन? अगस्त 2027 में। सूरत से वापी के बीच में होगा। ठीक, ये 100 किलोमीटर का है। ठीक, जो इसका जिसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका जो मेन वो है अभी। ठीक, पूरा रूट जो है, कंप्लीट रूट जो है, ठीक है, वो है लगभग 508 किलोमीटर का। कितने का? 508 किलोमीटर का। लेकिन अभी जो अगस्त 2027 में किया जाएगा वो केवल 100 किलोमीटर का लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। अब ये जो 508 किलोमीटर का है, इसमें महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, और गुजरात इतना शामिल है। ठीक, गुजरात, ये 3 राज्य शामिल है 508 में पूरे में। यह जापान के सहयोग से विकसित की जा रही है। ये जो बुलेट ट्रेन की योजना है, ये किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। ठीक है, जापान के सहयोग से इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेन का नाम जो होगा अभी कुछ क्लियर नहीं है, जब आएगा तब बताया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में कौन सा शीर्ष माओवादी कमांडर और सीपीआई माओवादी के केंद्रीय समिति का सदस्य मारा गया है? तो ये मारा गया है माडवी हिडिम्बा। क्या नाम है? माडवी हिडिम्बा। ठीक, माडवी हिडिम्बा जो है, ये पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीएलजीए, पीएलजीए, पीएलजे के बटालियन नंबर 1 का, बटालियन नंबर 1 का, बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। ठीक है, कमांडर था ये, जो मारा गया अभी। ठीक है, देखो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आसपास सक्रिय था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र। ठीक, बस्तर क्षेत्र इनका क्षेत्र है। ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है, इसकी केंद्रीय समिति का सदस्य भी था। ठीक है, तो इतना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में किस भारतीय संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इस रैंकिंग में, वैश्विक रैंकिंग में 500 संस्थान शामिल है। ठीक है, इसमें जो है आईआईटी दिल्ली ने पहली रैंक हासिल की है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये मास्को, रूस में हुई है। कहाँ पे हुई है? रूस का एक शहर है मास्को, वहाँ पे हुई है। ठीक, एससीओ एससीओ जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। कहाँ पे? बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चीन में। ठीक, बीजिंग चीन में है। ठीक, इसमें जो सदस्य देश हैं वो कुल 9 देश हैं। कितने देश हैं? इसमें जो देश हैं, देशों की संख्या है 9। ठीक, कौन कौन से हैं देखो आपको बता दे रहे हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें है चीन, ठीक, भारत, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के बाद आपका किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान के बाद है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका रूस, ठीक है, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, एक देश है आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और आखिरी है आपका ईरान। ठीक है, देखो 9 राज्य हो गए ना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, ये नौ देश शामिल है। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक, वह आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद में शामिल चीजों पर, चिंताओं पर केंद्रित है। ठीक, कुल मिला के सुरक्षा से संबंधित ये सहयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस नए जोखिम को एड ऑन कवर के रूप में मान्यता दी है? देखो जो PMFBY, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट में PMFBY कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसमें कहा गया क्या ऐड ऑन किया गया, तो इसमें जंगली जानवरों द्वारा फसल को जो नुकसान किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी ऐड ऑन कर दिया गया कि अगर जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान कर दिया जाता है तो उसकी भी भरपाई जो होगी वो सरकार करेगी। ठीक, इसका शुभारंभ कब हुआ था, किसका, फसल बीमा योजना का, इसका शुभारंभ जो हुआ था, शुभ आरंभ, ठीक, शुभारंभ इसका हुआ था वर्ष 2016 में। कब हुआ था, 2016 में। ठीक है, चलो इसमें जो प्रीमियम है किसानों के लिए खरीफ फसलों पर 2% और रबी पर 1.5% का एक समान प्रीमियम है। ठीक, जैसे मान लो कितने खरीफ की जो फसलें होंगी, खरीफ फसलों पे 2% है। ठीक है, और रबी की फसलों पर 1.5% है, रबी फसलों पर 1.5%। ठीक है, वैल्यू पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकार ने किस वर्ष तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक रखा है। कब तक, 2035 तक ई पासपोर्ट। ठीक, ई पासपोर्ट से हमारा फायदा क्या होगा, इसमें एक माइक्रोचिप होगी। ठीक, ई पासपोर्ट में सिर्फ एक एडवांस चीज ये हो रही है, इसमें एक माइक्रोचिप होगी। ठीक, माइक्रोचिप होगी। ठीक, जिसमें जो धारक है, धारक का बायोमेट्रिक होगा। ठीक, धारक का बायोमेट्रिक होगा। ठीक, क्या होगा, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ऐड ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ठीक, क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, ICAO। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया है मानक। ठीक, क्या जारी किया गया है, डिजाइन जारी किया गया है, मानक डिजाइन है। ठीक, मानक डिजाइन जारी किया गया है, उसी डिजाइन पे बनेगा ये। ठीक, 2035 तक कंप्लीटली लागू हो जाएगा। ठीक, इससे आपका होगा क्या, इससे सुरक्षा बढ़ेगी और जालसाजी जो फ्रॉड करते हैं लोग, ठीक, जालसाजी से बचत होगी, जालसाजी से बचत। ठीक है, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, इसका जो कार्यान्वयन निकाय मतलब संबंधित विभाग है वो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, क्या है, ये विदेश मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, विदेश मंत्रालय से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, 36वीं सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की सेबर टीम स्पर्धा में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। किसने जीता है, जम्मू एंड कश्मीर, तलवारबाजी चैंपियनशिप में। ठीक, तो जम्मू कश्मीर ने जीता है इसमें। ठीक, यह खेल 3 प्रकार की तलवारों से खेला जाता है, इसमें एपे, फायल और सेबर। ठीक, 3 होती हैं तलवारबाजियां जो होती हैं, ये 3 होती हैं। ठीक, कौन कौन सी, एपे, ठीक, फॉयल और सेबर। ठीक है, तो जो सेबर में जीती है वो जम्मू कश्मीर जीती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि कमर के ऊपर जो वार मान्य होता है, सेबर में जो होता है, इसमें इसमें जो है कमर के ऊपर का वार मान्य होता है। ठीक, ऊपर का वार मान्य होता है। ठीक, मान्य होता है। बाकी आप नीचे मारेंगे तो वो वार मान्य नहीं होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खाद्य पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने वाली किस संस्था की एशिया क्षेत्र की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है? ठीक, तो ये है कोडेक्स
एलिमेंटेरियस कमीशन कोडेक्स, ठीक। कोडेक्स, कोडेक्स क्या है देखो, ठीक। इसका गठन जो है 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में, ठीक। खाद्य और कृषि संगठन और डब्ल्यूएचओ के संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? एफएओ और डब्ल्यूएचओ, ठीक। इन दोनों के संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया गया था, ठीक। अब ये क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है खाद्य और कृषि संगठन, ठीक। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक। संगठन, डब्ल्यूएचओ आप सब लोग जान रहे होंगे, ठीक। कॉमन है, बहुत पढ़े हम लोग इसको। देखो इसकी भूमिका क्या होगी? इसका काम अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक, दिशा निर्देश, आचार संहिता विकसित करना है, ठीक। किसका? कोडेक्स का, ठीक है। जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक। कुल मिला के इसमें यह है कि उपभोक्ता की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक। उपभोक्ता की, इसका जो काम है उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक। उससे संबंधित नियम बना, ये सब काम कोडेक्स का है। इसके लिए जो एशिया क्षेत्र की कार्य समिति है उसका सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है, ठीक। मेन टॉपिक ये था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त हाल ही में किस स्थान से जारी की गई है, ठीक। तो ये कोयम्बटूर से जारी की गई। कहाँ? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में, ठीक। पीएम किसान योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? पहली बात देखो, इसका जो शुरुआत है स्टार्टिंग, ठीक। शुरुआत इसकी हुई थी 24 फरवरी 2019 से, ठीक। लेकिन ये लागू कब हुई थी? दिसंबर 2018 में। तो लागू हुई थी ये दिसंबर 2018 में, ठीक। और शुरू कब से हुई? 24 फरवरी 2019 से। मतलब कार्यान्वयन इसने कब से किया है? 24 फरवरी 2019 से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिए, ठीक। चलो अब देखो इसमें इसमें होता क्या है कि भूमि धारक को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, ठीक। जिसमें 3 समान किस्तों में। कितना इसमें सहायता है? इसमें जो सहायता है वो है 6,000। 6,000 को 3 किस्तों में दिया जाता है, ठीक। 3 किस्तों में, जिसमें से 2,000 एक बार, ठीक। फिर 2,000, फिर 2,000, ठीक है। 2,000 करके 3 बार दिया जाता है। ये डायरेक्ट जो है उसके बैंक खातों में जाता है किसान के, ठीक। ये जो है ये जो पैसा जाता है 2,000 रुपये, ये डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है, ठीक। डायरेक्ट किसान के खाते में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ? गोवा में, ठीक है। गोवा में इसका आयोजन हुआ। ये शुरू कब हुआ था? ठीक। इसका जो गठन है IIFI का, ठीक। इसका गठन 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है, ठीक। एशिया में, ये सब कहाँ का है? एशिया का है। कंप्लीट एशिया की फिल्में इसमें वो की जाती है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में ही होता है, ठीक। कहीं और नहीं होता। प्रमुख पुरस्कारों में स्वर्ण मयूर, गोल्डन पुरस्कार जो है, गोल्डन पिकॉक इसमें शामिल है, ठीक। क्योंकि गोल्डन पिकॉक पूछा जाता है किस उससे संबंधित है, तो फिल्म महोत्सव से है। क्या नाम है उसका? गोल्डन पिकॉक, गोल्डन पिकॉक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन अपना 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित कर रहा है? तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक। इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, ठीक, ISAM। ये एब्रीवेशंस में पूछा जाता है, ठीक। एब्रीवेशंस में, ठीक। फुल फॉर्म जिसको कहते हैं हम लोग, फुल फॉर्म में डायरेक्ट पूछा जाता है, GS का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं हर को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में, ठीक। बेंगलुरु में किया गया है। एरोस्पेस चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? ठीक है, तो ये किया है पैरासोशल। पैरासोशल को क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है, ठीक।
पैरा सोशल इस शब्द का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी एक तरफा संबंध का अनुभव करता है, जैसे कि वो किसी सेलिब्रिटी या काल्पनिक चरित्र के साथ जिसे वह जानता नहीं। ठीक, ये पैरा सोशल का मतलब होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, बाकी इसके लिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 23rd। ठीक, 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो शीर्ष के 3 स्थान जानबूझकर खाली रखे हैं, कोई भी देश मापदंडों पे उच्च प्रदर्शन नहीं कर पाया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष के 3 देश, 3 रैंक जो है खाली रखी है, क्योंकि कोई भी देश जो मापदंड हैं इसके, ठीक, वो अभी तक पूरे कर ही नहीं पाए। चलो अगला क्वेश्चन है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये वेणु श्रीनिवास को प्रदान किया गया है। किसको? वेणु श्रीनिवास को। ठीक है, देखो CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे आप तो लिख लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक, इंडस्ट्री। और इस अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, इसमें जो पुरस्कार का उद्देश्य है, गुणवत्ता के प्रति उत्कृष्ट और निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करना। ठीक है, तो वेणु श्रीनिवास क्या है? ये टीवीएस ग्रुप के अध्यक्ष हैं। किसके? टीवीएस ग्रुप के। ठीक, टीवीएस ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इनको यह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बिहार में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए विधायक दल के नेता के रूप में किसे चुना जा रहा है? ठीक, तो नीतीश कुमार जी को चुना जा रहा है, नीतीश कुमार को। ठीक, नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। ठीक, के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, चलो बिहार में विधानसभा सीटें कितनी हैं टोटल? ठीक, कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें, 243। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कितनी सीटें। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, ये यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, स्टैटिक के हम लोग 5 क्वेश्चन पर डे करते हैं। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, 19 नवंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कौन से? कौमी एकता दिवस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी जी को। ठीक, इनको आयरन लेडी भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? आयरन लेडी भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इनने अपने कार्यकाल में बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस लिए। ठीक, आयरन लेडी कहते हैं, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। क्या रही? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, जैसे कौमी एकता दिवस है, ठीक, तो ये मनाया जाएगा 19 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कौमी एकता दिवस जो है 19 नवंबर को, वो राष्ट्रीय एकता दिवस है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, खबरों में रहने वाले GRAP-4 ग्रैप 4 का संबंध मुख्य रूप से किस समस्या से है? तो ये वायु प्रदूषण से है। किससे? ग्रैप 4 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। ठीक, ग्रैप का जो फुल फॉर्म है, देखो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रकार से स्टैटिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है। क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक, एक्शन प्लान होता है। ठीक है, ये क्या है? ये लागू करने वाला निकाय जो है वो है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण। ठीक, यह वर्तमान में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इसका लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम लिख देना है। चलो ठीक है, लागू करने वाले कौन से आयोग हैं? लागू किया जाता है
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ठीक, इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर का संबंध किस सूफी संत से है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से है। किससे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ठीक, उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? गरीब नवाज। गरीब नवाज, ठीक, गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, इनकी दरगाह कहाँ? इनकी दरगाह जो है अजमेर शरीफ में। कहाँ पे? अजमेर शरीफ में। इनकी दरगाह कहाँ पे है? ठीक है, दरगाह है अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ, ठीक है, अजमेर शरीफ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, अजमेर शरीफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वास्तुशिल्प तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से ताजमहल को सजाने के लिए किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है पिएट्रा ड्यूरा। पिएट्रा ड्यूरा, ठीक है, यह एक इतालवी शब्द है। इसका अर्थ है कठोर पत्थर। इसका जो मीनिंग है, क्या है इसका मीनिंग? मीनिंग है कठोर पत्थर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक, तो ये 2010 में हुआ। कब हुआ? 2010 में। ठीक, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया। ठीक, उसकी स्थापना हुई। इसका काम है पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, ये सब कुछ। ठीक, तो ये 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, 2010 को, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ था। ठीक है, चलो इसी दिन इसको बनाया गया था, एनजीटी को। आज की करंट अफेयर हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे पड़ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।